Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the external aperture of the body of Herodinaria granulosa. तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, जो एक्सटर्नल अपर्चर है बॉडी का हेरोडिनेरिया ग्रैनुलेरिया का, तो उसमें कुछ ऑप्शंस हमें दे रखी हैं ग्रैनुलोसा में. Mouth is triradiate aperture, opens into preoral chamber of anterior sucker. Posterior sucker is formed by the complete fusion of last 7. तो यहाँ पे इनको अंडरलाइन कर लेते हैं साथ में स्टेटमेंट्स को. तो सेकंड स्टेटमेंट है पोस्टीरियर सकर इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ लास्ट 7 बॉडी सेगमेंट्स. देन हम बात करते हैं एनस इज प्रेजेंट इन द 31st सेगमेंट्स विच इज अ मिड डॉर्सल इन पोजीशन. देन हम बात करते हैं इसमें फीमेल जेनाइटल पोर्स आर मिड वेंट्रल इन पोजीशन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ एनुलाई ऑफ 11 सेगमेंट. एनुली या फिर रिंग ऑफ 11 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है ये. तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा कोड जो है वो सही है, ये स्टेटमेंट्स कौन सी सही है, सही कोड को हमें मार्क करना है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे बात हो रही है हेरोडिनेरिया की, हेरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा. अब यहाँ पे जो बात हो रही है इसकी, ये एक्चुअल में क्या है, लीच है, ये लीच है. एंड ये आपका क्या है, सेगमेंटेड. आपका क्या है इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड पैरासाइट है, सेगमेंटेड पैरासाइट है ये. पैरासिटिक वर्म है. एंड ये पैरासिटिक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका जो ह्यूमन ब्लड है उस पर ये फीड करती है. लीच जो है वो ह्यूमन ब्लड में ये फीड करती है, फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड. और ह्यूमन ब्लड को जब ये फीड करती है, उसके ऊपर फीड करती है, उसको सक करती है, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है नेचुरल. तो इसमें सकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ह्यूमन ब्लड को सक करेगी. तो ये स्क्रीट करती है हेरोडिन जो सब्सटेंस है उसको ये स्क्रीट करती है, जो कि एक्ट करता है एंटी कोआगुलेंट. जिससे खून, ह्यूमन का जो खून वो जमता नहीं है और ये आराम से उसको सक कर सकती है. तो साथ के साथ ये केमिकल वो स्क्रीट करती रहती है. और हेरोडिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, खून को जमने नहीं देता है. ये कोएगुलेंट है ये. तो अब बात करते हैं इसमें इसके ऑप्शंस के बारे में. इसमें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पहला क्या दे रखा है, माउथ इज ट्राई रेडिएट अपर्चर. तो यहाँ पे इसकी जो बॉडी है उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अनज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, अनज्वाइंटेड अपेंडिसेस होती हैं, इसके अंदर. एंड इसके अंदर जो टोटल जो होते हैं वो 33 सेगमेंट्स होते हैं. टोटल 33 सेगमेंट्स होते हैं. इसकी बॉडी जो है वो क्राइटेलर, प्री क्राइटेलर, पोस्ट क्राइटेलर इन रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है. 33 सेगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सकर्स होते हैं, पोस्टीरियर सकर्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका क्या है, लीच की बॉडी जो प्रेजेंट होती है एंड यहाँ पे इसके सकर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपका क्या है, एंटीरियर सकर है, एंटीरियर सकर है. यहाँ पे एंटीरियर सकर है, एंटीरियर सकर, एंटीरियर सकर इसमें आ गया. सो अगर हम इसमें बात करते हैं इसके एंटीरियर सकर की, एंटीरियर सकर, तो एंटीरियर सकर यहाँ पे आ गया. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस साइड पे इसके डाउन में, तो यहाँ पे आपका क्या है, पोस्टीरियर सकर है, पोस्टीरियर सकर है. एंड यहाँ पे बीच सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है. और यहाँ पे इसकी बॉडी में इस तरह से एनुली या रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. और अब यहाँ पे जो इसका जो एंटीरियर सकर है, यहाँ पे आपका क्या बनता है, एंटीरियर सकर में एंटीरियर
सकर जो है ये आपका क्या बनाता है, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट होता है ओवल, वेंट्रल एंड ओवल होता है शेप में, ये वेंट्रल साइड पे होता है, वेंट्रल इनकी फ्रंट साइड डॉर्सल बैक होती है तो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और ओवल होता है, ये ओवल होता है एंड इट फॉर्म्स it forms it forms a tri-radiate aperture. माउस फॉर्म क्या बनाता है, ट्राई रेडिएट माउथ बनाता है, ये जो अपर्चर है वो माउथ है, ट्राई रेडिएट माउथ है बाय फ्यूजन ऑफ अब ये क्या करता है, फ्यूजन ऑफ प्रोस्टोमियम। तो ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, प्री ओरल चैम्बर ऑफ इंटीरियर सकर है, ये ओपन वहां पे ओपन करता है। अब पोस्टीरियर सकर की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर सकर के अंदर बिकॉज में 33 जो सेगमेंट्स होते हैं टोटल, तो अगर हम पोस्टीरियर सकर की यहाँ पे बात करते हैं, पोस्टीरियर सकर्स, अब पोस्टीरियर सर्कल जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं 23 to 33 सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 7 सेगमेंट्स हो गए। तो ये स्टेटमेंट्स भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि आपका क्या है, पोस्टीरियर सर्कल इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ लास्ट 7 बॉडी सेगमेंट्स। तो अगर हम यहाँ तक जाते हैं 27 to 33 तो ये 7 सेगमेंट्स होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपकी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, और सेकंड ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं कि जो एनस जो होता है, एनस इज लोकेटेड, ये इसमें डॉर्सल साइड्स पे है ये, तो एनस इज लोकेटेड ऑन 26 सेगमेंट, 26 सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होता है। एंड अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एनस इज प्रेजेंट ऑन 31st सेगमेंट विच इज मिड डॉर्सल इन पोजीशन इसके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 31st सेगमेंट पे नहीं प्रेजेंट होता है, ये 26 सेगमेंट पे ये प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत है। देन हम बात करते हैं फीमेल जेनाइटल पोर आर मिड वेंट्रल इन पोजिशन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ एनुअली ऑफ द 11th सेगमेंट, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो फीमेल जेनाइटल जो पोर होता है जो मिड वेंट्रल इन पोजिशन पे होता है, बट ये सेकेंड और थर्ड एनुअली ऑफ 11 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे हम देखते हैं, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है। फीमेल जेनाइटल जो अपर्चर है, जेनाइटल अपर्चर इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एनुअली और रिंग की बात कर रहे हैं, एनुअली ऑफ द 11th सेगमेंट। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थर्ड और फोर्थ, जबकि होती है सेकेंड और थर्ड रिंग या एनुअली ऑफ द 11th सेगमेंट पे होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब अपने ऑप्शन जो यहाँ पे कोड जो देख लेते हैं, तो 1, 2 और 3 ये गलत है, क्योंकि हमारा सिर्फ 1 और 2 ही करेक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 ही करेक्ट है, 2 और 4th भी गलत है, 3 और 4th भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी इसमें आ जाएगी 1 and 2, दैट इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बी, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है बी, जहाँ पे हमारी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।